आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तेजी से अपनी अलग पहचान बनाने वाला चैनल इंडिया टाउन न्यूज। आप सभी का स्वागत करते हुए आइए सबसे पहले डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर एक नजर। राहुल गांधी ने भाजपा पर लगाया आदिवासियों को अपमानित करने का आरोप, कहा वनवासी कहना है एक साजिश। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने की मोदी पर तीखे प्रहारों की बौछार, झूठ बोलते हैं पीएम। सीएम भूपेश बघेल ने किया चुनावी सभा को संबोधित, कहा धान का समर्थन मूल्य 3600 तक ले जाने का होगा प्रयास। भाजपा पर साधा निशाना, झूठ बोलने का लगाया आरोप। शिवपुरी में गरजे गृह मंत्री, बेटों को स्थापित करने में लगे सोनिया और कमलनाथ। अमित शाह का 40 किलोमीटर लंबा रोड शो, सिंधिया भी रहे साथ। थप्पड़ मार डॉक्टर ने खाया जहर, सुसाइड की कोशिश के बाद साथी डॉक्टरों ने किया एमवाई अस्पताल में हंगामा, प्रबंधन को भी बताया दोषी। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने जगदलपुर के लालबाग परेड ग्राउंड में चुनावी सभा को संबोधित किया। मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा, भाजपा नेता आदिवासी को वनवासी कहते हैं, आदिवासियों का अपमान है। जगदलपुर पहुंचे राहुल गांधी ने कहा, मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कि भाजपा नेता एक आदिवासी के ऊपर पेशाब करता है और फिर उस वीडियो को वायरल करते हैं। ये आदिवासियों को दिखाते हैं कि उनकी जगह कहां होनी चाहिए, इसलिए वे आदिवासी को वनवासी कहते हैं। ये आदिवासियों का अपमान है। मैंने 3-4 बार अपने भाषणों में कह दिया कि वनवासी शब्द आदिवासी इतिहास, आदिवासी भाषाएं, आदिवासी के कल्चर पर आक्रमण है। पहले नरेंद्र मोदी हर भाषण में वनवासी कहते थे, आज उनके भाषण सुनिए, उनके मुंह से वनवासी शब्द नहीं निकलता है। अब अपने भाषणों में वो आदिवासी कहते हैं, मगर सोच भाइयों और बहनों वनवासी वाली सोच। राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कहते हैं कि इस देश में सिर्फ एक जात है, वो है गरीब। इस देश में ना दलित है ना आदिवासी है। आप अपने आप को ओबीसी क्यों कहते हैं? आपने कहा था हर अकाउंट में 15 लाख डालूंगा, किसी को क्या मिला? नरेंद्र मोदी ने कहा था नोटबंदी से काला धन मिलेगा। नोटबंदी से किसको फायदा मिला? जीएसटी से किसी को फायदा नहीं मिला। मैं पिछले चुनाव में आया था और वादा किया था धान को 2500 मिलेगा, सबको मिला। 2500 का वादा था, लेकिन अब 2640 मिल रहा है। आपको बिना कहे हमने धान की कीमत बढ़ा दिया। आने वाले समय में धान का मूल्य बढ़ता जाएगा। आज अपने भाषण में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में एक ही जात है और वो है हिंदुस्तान का गरीब। मतलब नए भाषण में कह रहे हैं कि इस देश में ना दलित हैं, ना आदिवासी हैं, ना पिछड़े हैं, और हम सब जानते हैं कि इस देश में आदिवासी हैं, आदिवासी भाषाएं हैं, आदिवासी संस्कृति है, आदिवासी इतिहास है। दलित हैं, दलितों के साथ अपमान किया जाता है, उनको हर रोज तंग किया जाता है। पिछड़ों को जो हक मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता। जगदलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए बासुकी ठाकुर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी प्रचार तेज हो चुका है, जहां कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों की ओर से स्टार प्रचारकों ने भी अपने अपने पार्टी के प्रत्याशियों के प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में सीएम भूपेश बघेल भी लगातार प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के दौरे कर कांग्रेस के प्रत्याशियों की चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मुढ़ीपार पहुंचे और कांग्रेस की प्रत्याशी हर्षिता बघेल के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। मंच से सीएम भूपेश बघेल ने जहां एक ओर कांग्रेस की प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई और इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की घोषणाओं को फिर एक बार मंच से जनता को बताया, तो वहीं दूसरी ओर मंच से सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा और पीएम मोदी पर भी जमकर निशाना साधा और झूठ बोलने का आरोप भी मंच से लगाया। सीएम भूपेश बघेल ने मंच से बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर धान खरीदी के मूल्य को 3600 रुपए प्रति क्विंटल तक ले जाया जाएगा। राहुल गांधी जी आई 2018 में, वो किस किसान के कर्जा माफ 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी, 4000 प्रति मानक बोरा के तरफ से तेंदुपत्ता और बिजली बिल हाँ
ये केरी से, और आज देख ले कि किसान के ऋण माफी भी हुई, 25 रुपये क्विंटल में धान भी खरीदें। ये मोदी जी अड़ंगा लगे, हमारे राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू करें। 2500 पादरी से पिछले साल धान बेचे थे 2640 और 2660 रुपये इसे ये साल 2600 2650 है। आने वाला समय में 2800 3000 3200 वो जाए 3600 को थी। इस दौरान उनके साथ जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव के अध्यक्ष नवाज खान और डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस की प्रत्याशी हर्षिता बघेल भी मौजूद रही। डोंगरगढ़ से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सचिन जाम्बुलकर की रिपोर्ट। बलरामपुर भाजपा कार्यालय में आज पार्टी में अंतर्कलह देखने को मिली है। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य व पूर्व कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के करीबी माने जाने वाले अनिल सिंह मेजर ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर सियासी गलियारे में हलचल तेज कर दी है। दरअसल अनिल सिंह मेजर भी अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट की दौड़ में शामिल थे और अनिल सिंह मेजर भाजपा के द्वारा घोषणा पत्र संबंध में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्य वक्ता के रूप में भी शामिल होने पहुंचे थे और ठीक प्रेस वार्ता के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद मौके पर मौजूद भाजपा के अन्य नेता हक्के बक्के रह गए। इधर भाजपा जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश जायसवाल ने कहा कि अनिल सिंह मेजर वरिष्ठ नेता है और पार्टी के वरिष्ठ नेता है और उनसे नाराजगी का कारण जानने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। भाजपा के प्रदेश व्यापी आह्वान पर प्रत्येक जिला मुख्यालयों में घोषणा पत्र के संबंध में प्रेस वार्ता आयोजित करना था। बलरामपुर जिला मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्य वक्ता के तौर पर छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य व पूर्व हस्तशिल्प कला बोर्ड के अध्यक्ष अनिल सिंह मेजर पहुंचे थे। उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित भी किया, जिसके ठीक बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि वे पार्टी से जुड़े रहेंगे। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता के संन्यास लेने के बयान के बाद भाजपा कार्यालय में हलचल मच गया। मौके पर मौजूद नेता हैरान व परेशान नजर आए। मगर मैं आज आपके माध्यम से ये घोषणा कर रहा हूँ कि मैं आज के दिन से अभी से सक्रिय राजनीति से संन्यास ले रहा हूँ और मैं अपना समय जो है, क्योंकि 48 साल तक मैंने सक्रियता से काम किया है तो घर बैठ नहीं सकता, तो मैं सामाजिक कार्य में अब अपना समय दूंगा और गरीब किसानों के हित के लिए काम करूंगा। बहरहाल भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के करीबी अनिल सिंह मेजर के सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने वाले बयान से एक बार फिर यह साफ हो गया है कि सरगुजा भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं है। मेजर साहब बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, उनसे हम सभी लोग आग्रह करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व भी आग्रह करेगा और उनसे पुनर्विचार करने के लिए उनसे सभी पहले तो सक्रिय रहेंगे, इस सभी पार्टी के वरिष्ठ लोग उनसे आग्रह करेंगे। तो उनसे बात करने पर चर्चा करने पर पता चलेगा कि क्या कारण है। अनिल सिंह मेजर भाजपा में वर्षों से सक्रिय रहे हैं। इसके साथ ही वे संगठन के विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं भी दे चुके हैं। अंबिकापुर विधानसभा सीट से वे टिकट के दावेदार भी रहे हैं। ऐसे में अचानक उनके राजनीतिक जीवन से संन्यास लेने की घोषणा ने पार्टी के क्षेत्रीय नेताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है। बलरामपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए कुलेश्वर कुशवाहा की रिपोर्ट। बालोद के डोंडी लोहारा विधानसभा में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अनिला भेड़िया तीसरी बार लगातार टिकट मिलने से चुनावी मैदान में है। इंडिया टाउन के संवाददाता खिलावन चंद्राकर सबसे पहले कांग्रेस प्रत्याशी अनिला भेड़िया के साथ विशेष चर्चा की। डोंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र के कद्दावर कांग्रेस के प्रत्याशी जिन्होंने 2 बार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की और कैबिनेट मंत्री रही, हम आज उससे जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो लोक लुभावन घोषणा पत्र है उस पे किस तरह की लोगों की प्रतिक्रिया होगी और क्या वो कितना प्रभावशाली रहेगा। मैडम, बिल्कुल, बीजेपी वाले तो हमारे बाद घोषणा पत्र जारी किए हैं और उसमें कई तो हमारे घोषणा का नकल हुआ है और क्षेत्र की जनता मतदाता हमारे उन पे कोई विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि 15 साल में रहे
और इन लोगों ने 2 साल बोनस, आखिरी साल में 2 साल दिए बोनस और 3 साल नहीं दिए। क्यों दिए? क्योंकि इन लोग मोदी जी के पास जाके बोले थे अगर आप बोनस नहीं दोगे तो हार जाएंगे। आखिर उनको खमियाजा भुगतना पड़ा। और जो मोदी जी भी तो बड़ा बड़ा लंबा घोषणा किए हैं, 15 लाख हर खाते में आना है, किसानों की आमदनी बढ़ाना है, 2000 युवाओं को नौकरी देना है, तो वो तो अभी दिए नहीं है। तो इस घोषणा में फिर नौकरी की बात कर रहे हैं, तो किसको कैसे देंगे और कैसे हमारे युवा और किसान उन पर विश्वास करेंगे, जब उनको तो उद्योगपतियों की चिंता है, हमारे किसानों की कहाँ चिंता है। अगर ऐसी चिंता होती तो हमारे किसानों की भी कर्जा माफ की उनकी घोषणा में होता, क्योंकि उनको तो व्यापार उद्योगपतियों का कर्जा माफ करना है, उनका बिजली बिल माफ करना है, तो उनको सूद कहाँ गरीब और किसान का रहेगा। तो हमारे मतदाताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। कांग्रेस की घोषणा पत्र है, ये घोषणा पत्र लोगों के लिए कितना फायदेमंद होगा? क्योंकि हमारे मतदाता या छत्तीसगढ़ के जनता जानते हैं भूपेश बघेल जी जो करते हैं उसको करके बताते हैं, इसलिए लोगों को पूर्ण विश्वास है और सभी कमर कस लिए और तैयार हैं कि हमें कांग्रेस का ही सरकार बनाना। स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी जी जो महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव जी हैं, वो आ रहे हैं, ये इनसे मतलब कहा जाए जनता में कितना प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल बहुत प्रभाव पड़ेगा। और अभी हमारे महिला बहनों के लिए जो प्रियंका दीदी ने घोषणा करके गई है, कांग्रेस वो उसका गैस सिलेंडर का सब्सिडी देना, स्व सहायता समूहों को कर्ज माफ करना, ये बहुत बड़ी हमारे क्षेत्र में एक तूफान की तरह महिलाओं के बीच में प्रचार हो रहा है। और महिलाएं भी खुश है, उनको सुनने के लिए हमारे क्षेत्र की महिला हो, युवा हो और हमारे वरिष्ठ हो, क्योंकि उनमें हमारे इंदिरा गांधी जी का छाया लोग देखते हैं, इसलिए लोग उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए लाहित रहते हैं और उसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे क्षेत्र में या हमारे छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। अभी आप देख रहे थे क्षेत्र की कद्दावर नेता श्रीमती अनिला भेड़िया जी से खास बातचीत। इंडिया टाउन न्यूज के लिए मैं खिलावन चंद्राकर। राजनांदगांव के व्यापारी राजेश खंडेलवाल का पुत्र करीब 1 सप्ताह पहले गुम हो गया था, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई थी। वहीं नगर के सभी व्यापारियों और परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट होकर पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपकर जल्द पतासाजी की बात कही थी। बावजूद इसके अंश खंडेलवाल का पुलिस पता नहीं लगा पाई। राजनांदगांव जिला मुख्यालय के गंज लाइन में रहने वाले प्रतिष्ठित व्यापारी राजेश खंडेलवाल का पुत्र अंश खंडेलवाल सप्ताह भर पहले दोपहर में अचानक ही गायब हो गया। परिजनों ने जहां खुद भी उसे तलाश करने की पूरी कोशिश की, वहीं कोतवाली थाने को भी उसकी सूचना दी गई। पुलिस से आश्वासन मिला कि जल्द ही अंश को ढूंढ लिया जाएगा, जिसके इसकी बाइक फरहद चौक पर लावारिस हालत में मिली। परिजनों और व्यापारियों के साथ ही समाज के प्रतिष्ठित नागरिकों ने पुलिस पर ठीक से अंश खंडेलवाल की तलाश न करने की बात कहकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर राजेश खंडेलवाल के पुत्र का जल्द पता न चलने पर दुकान बंद कर आंदोलन की चेतावनी भी दी थी। बावजूद इसके अंश का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। शनिवार को पुलिस के बताए अनुसार एक बार फिर सघन सर्चिंग का प्रयास किया गया। इस दौरान पुलिस को लावारिस हालत में एक जला हुआ शव फरहद चौक के करीब झाड़ियों में मिला। इसकी सूचना खंडेलवाल परिवार को दी गई और खंडेलवाल परिवार ने फोन और चाबी से उसकी पहचान अंश के रूप में की। सीएसपी अमित पटेल ने बताया कि लाश अंश खंडेलवाल की है या नहीं, फिलहाल जांच का विषय है। डीएनए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही इस बात की पुष्टि की जा सकेगी। लगातार कोतवाली पुलिस और साइबर सेल के द्वारा एक अंश खंडेलवाल जो कि पिछले 6 दिनों से लापता थे के संबंध में पता तलाश की जा रही थी और आज कोतवाली पुलिस के द्वारा फिर से क्षेत्र का एक बार सघन सर्च अभियान चलाया गया, जिसमें कि वहाँ घटना स्थल से तकरीबन 700-800 मीटर की दूरी पर एक शव मिला है, जिसका कि अंश खंडेलवाल होने की संभावना है और घर वालों ने भी उसके फ़ोन और चाबी से उसको पहचाना है। लेकिन उसके पश्चात भी पुष्टि करने के लिए उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उसका डीएनए रिपोर्ट मंगाई जा रही है और इस मौके पर फॉरेंसिक और टीम को बुलाया गया था, जिसके पश्चात की रिपोर्ट प्राप्त होने पर इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, खंडेलवाल परिवार के साथ ये बहुत ही दुखद हादसा हो गया है और इससे पूरा शहर स्तब्ध है। हर किसी के मन में एक प्रश्न है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी या बाकी बातें जब सामने आएंगी तब स्थिति समझ में आएगी कि क्या है, किस वजह से इतना बड़ा हादसा लोगों को करना पड़ा।
पर इस समय पूरा शहर बहुत दुखी है। एक ऐसा बच्चा जो निहायत सीधा, सरल, इतना सात्विक परिवार, इतने अच्छे लोग, इतने मिलनसार लोगों के बीच में रहने वाला एक बच्चा, उसके साथ ऐसा होना एक बहुत ही दुखद घटना है। राजनांदगांव से जमाल खान के साथ ऐश्वर्य श्याम, इंडिया टाउन न्यूज। अब वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शिवपुरी जिले में गृह मंत्री अमित शाह एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां करैरा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रमेश खटीक के लिए आम सभा को संबोधित किया और प्रत्याशी को जिताने की जनता से अपील की। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह का 40 किलोमीटर लंबा रोड शो शुरू हुआ। इस दौरान अमित शाह के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रथ पर सवार रहे। शिवपुरी में 40 किलोमीटर लंबे अमित शाह के रोड शो का जमकर स्वागत हुआ। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने पिछोर के छत्रसाल स्टेडियम में बीजेपी प्रत्याशी प्रीतम लोधी के समर्थन में आयोजित आम सभा को संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने बच्चों को मंत्री बनाने के लिए उत्सुक है। केंद्र में सोनिया गांधी अपने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं, तो कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने में लगे हैं। कांग्रेस राम मंदिर के प्रश्न को लटका रही थी, अटका रही थी, भटका रही थी। मोदी जी ने एक दिन चुपचाप जाकर अयोध्या में भूमि पूजन कर दिया। राहुल बाबा पूरे देश में गदर मचाते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। राहुल बाबा अब सुन लो, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। कांग्रेस पार्टी है, उनका काम केवल और केवल अपने बेटे बेटियों को सत्ता पर बिठाना है। केंद्र में सोनिया जी है, उनको राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना है, और यहाँ कमलनाथ है, उनको नकुलनाथ को मुख्यमंत्री बनाना है। ये आपका भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोलो, कर सकते हैं? जो अपने बेटे के लिए राजनीति में हो, वो देश का और मध्य प्रदेश के गरीबों का भला नहीं कर सकते। शिवपुरी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए दमोह जिले की 2 विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे, जहां पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सबसे पहले पथरिया विधानसभा क्षेत्र के बटियागढ़ पहुंचे, जहां पर उन्होंने भाजपा प्रत्याशी लखन पटेल के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुरक्षा घेरा तोड़कर आम जनता से मुलाकात भी की। वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पटियागढ़ की सभा के बाद हटा विधानसभा के हटा मुख्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने भाजपा प्रत्याशी उमा देवी खटीक के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। मध्य प्रदेश की धरती पर हम किसी गरीब को बिना जमीन के नहीं रहने देंगे, रहने की जमीन का टुकड़ा फ्री में सबको देंगे। कुल मिलाकर दमोह जिले की 2 विधानसभाओं में शिवराज सिंह चौहान के चुनावी दौरे के दौरान सरकार आने पर अनेक योजनाओं को पूरा करने का वचन मुख्यमंत्री ने दिया। कमलनाथ द्वारा शिवराज के नारियल का बोरा लेकर चलने के सवाल पर उन्होंने तीखा कटाक्ष भी किया। दमोह से इंडिया टाउन न्यूज के लिए विवेक सेन की रिपोर्ट। भाजपा के प्रत्याशी और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव के पुत्र अभिषेक भार्गव ने एक बयान देते हुए कहा कि इस बार का चुनाव विधायक या मंत्री के लिए नहीं, मुख्यमंत्री के लिए हो रहा है। इन बयानों के मायने जो हो, लेकिन सागर से सीएम का संदेश देना भाजपा के उन नेताओं को जरूर खलेगा जो शिवराज के बाद खुद को सीएम की कुर्सी पर बैठा देखना चाह रहे हैं। सागर जिले के रहली विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी आमने सामने की बयानबाजी कर रहे हैं। भाजपा के 40 साल के किले को ध्वस्त करने कांग्रेस एकजुट होकर हर संभव प्रयास करने में जुटी हुई है, तो वहीं भाजपा नेता व पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव के पुत्र अभिषेक भार्गव का बयान भी सामने आया है, जहां मंत्री पुत्र अभिषेक भार्गव ने चुनावी नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार विधायक के लिए नहीं बल्कि मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। कांग्रेस चाहे तो इस बार का चुनाव निर्विरोध करा सकती है। मैंने इनसे कहा था कि ये चुनाव मुख्यमंत्री का चुनाव है,
आप लोग भी सहयोग कर दो, निर्विरोध बना दो। अगली बार हम आपका सहयोग कर देंगे, आपको निर्विरोध बना देंगे। मनो हाँ। सागर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही राजनीतिक दल के नेता एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर राजनांदगांव विधानसभा अंतर्गत कन्हारपुरी के वार्ड वासियों का आक्रोश सामने आ रहा है, जिन्होंने सामूहिक निर्णय लेकर चुनाव बहिष्कार करने का फैसला किया है। राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के कन्हारपुरी वार्ड वासी अपनी मांगों को लेकर लामबद्ध हो गए हैं और मांगे पूरी न होने पर चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। सामुदायिक मंच के ऊपर बैनर पोस्टर लगाकर इकट्ठा हुए इन वार्डवासियों का कहना है कि हमारे पूर्वजों ने निजी जमीन 40 एकड़ को चारागाह के लिए दान में दिया था, जिसे छत्तीसगढ़ प्रशासन एवं कलेक्टर राजनांदगांव द्वारा अन्य मद में आवंटित कर बालिका संप्रेषण गृह, यूपा एवं गौठान निर्माण कार्य कराया जाएगा, जिसके कारण वार्डवासियों में आक्रोश है और प्रशासन को अनेक बार इसके संबंध में ज्ञापन भी दिया गया है। मेन मुद्दा सर हमारा यह है कि हमारे जो पूर्वज थे, जो अपनी ज़मीनों को जानवरों के लिए छोड़े हैं कि हमारे जो गैया है वो वहाँ चरेंगे ताकि इधर उधर जाना ना पड़े। आज क्या है, शहर में जो जितने भी जानवर हैं वो पूरे गांव में ही आते हैं। इससे क्या है, हमारे जो पूर्वज जो ज़मीन छोड़े हैं, शासकीय वालों का कहना है कि अधिक लंबा समय से छोड़ा हुआ सरकार का हो जाता है। हमारा कहना यह है सर कि चुनाव बहिष्कार तो नहीं होना चाहिए। मतदान का है, 5 साल में एक बार देना रहता है, वो मतदान का उपयोग होना चाहिए। लेकिन हमारे गांव की समस्या है चारागाह, मेन चीज़। तो उसमें शासन तो अभी आचार संहिता लगा हुआ है सर, तो उसमें कलेक्टर साहब का मेन महत्व है। मान के चल कि समाधान करिए, चुनाव निर्वाचन आयोग का अधिकारी कोई आए यहाँ का समाधान निकाले। ऐसा है कि जो हमारे पूर्वजों ने 50 एकड़ के आसपास ज़मीन छोड़ी थी, उसका शासन बार बार उसमें कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। जैसे प्रेस क्लब को दिया था, अभी कुछ न कुछ और प्रोसेस आती जा रही है। समथिंग 10 एकड़ में जितना पेड़ था वो कट गया है वहाँ। 2 से 3 बार इसका कंप्लेन हो चुका है, बट इसकी कोई ध्यान नहीं दे रहा है शासन न प्रशासन, दोनों निष्क्रिय साबित हो गए हैं। वार्डवासियों का कहना है कि चुनाव आयोग हमारे पक्ष में निर्णय करेगा तभी हम मतदान के लिए तैयार हैं। परमेश्वर निर्मलकर के साथ कुणाल जंघेल, इंडिया टाउन न्यूज। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल इंदौर के एमवाई हॉस्पिटल में शुक्रवार देर रात जूनियर डॉक्टरों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल ये जूनियर डॉक्टर साथी डॉक्टर द्वारा आत्महत्या की कोशिश के बाद भड़के। उन्होंने कमिश्नर के सामने एमवाई प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। जूनियर डॉक्टरों की नाराजगी को देखते हुए अस्पताल परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। फिलहाल जहर खाने वाले डॉक्टर का एमवाई में इलाज जारी है। पिछले दिनों एमवाई अस्पताल का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक डॉक्टर स्ट्रेचर पर लेटे मरीज की बर्बरता से पिटाई कर रहा था। इस डॉक्टर ने मरीज को कई चांटे मारे और उसे गालियां भी दी। वीडियो वायरल होने के बाद एमवाई प्रशासन ने एडिएशन सेफ्टी ऑफिसर यानी RSO सेकेंड ईयर के डॉक्टर आकाश कौशल को सस्पेंड कर दिया था। इसी डॉक्टर आकाश कौशल ने बीती रात जहर खाकर जान देने की कोशिश की। इस घटना से नाराज जूनियर डॉक्टरों ने एमवाई अस्पताल में देर रात खासा हंगामा और नारेबाजी की। इन जूनियर डॉक्टरों ने एमवाई हॉस्पिटल कॉरिडोर में जमा होकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल जूनियर डॉक्टर इस घटना के लिए एमवाई अस्पताल प्रशासन को दोषी ठहरा रहे हैं। जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि पूरी घटना के लिए अकेला डॉक्टर नहीं बल्कि एमवाई प्रबंधन जिम्मेदार है और इसलिए कार्रवाई जिम्मेदारों पर होनी चाहिए। इन डॉक्टरों ने कमिश्नर से मांग की कि डॉक्टर आकाश कौशल को जल्द बहाल किया जाए और अस्पताल प्रशासन के दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। अचानक अस्पताल में नारेबाजी और हंगामे के चलते अस्पताल में भर्ती मरीज और उनके परिजन घबरा गए और कई घंटों तक हंगामा होता रहा। उधर डॉक्टर आकाश कौशल का एमवाई अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं इस मामले को लेकर फिलहाल कोई मीडिया से बात करने को तैयार नहीं है। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए विदेवाशीष की रिपोर्ट। बृजमोहन अग्रवाल ने भाजपा के घोषणा पत्र को बताया कांग्रेस का विदाई पत्र। इंडिया टाउन पर बोले, हर वर्ग का रखा गया ध्यान, भाजपा की सरकार का दावा। शिवराज सिंह चौहान ने साधा इंडिया अलायंस पर निशाना। जुड़ने के पहले ही नजर आ रहा बिखराव, बेटों को स्थापित करने में लगे सोनिया और कमलनाथ। केंद्रीय रेल मंत्री
मंत्री ने कहा, इंदौर को देश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन बनाने का चल रहा काम। मोदी की तारीफ, अगले 50 साल की कल्पना कर बढ़ रहे आगे। अश्विनी वैष्णव ने भाजपा चुनाव कार्यालय का किया शुभारंभ। और अब खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सभी राजनीतिक दल वोटर्स को लुभाने और सरकार बनने पर अपनी योजनाओं को बताने के लिए वादे कर रहे हैं। भाजपा के घोषणा पत्र को लेकर भाजपा के पूर्व मंत्री और रायपुर दक्षिण विधानसभा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल से रायपुर संवाददाता प्रेम निर्मलकर ने खास बातचीत की, जिस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बृजमोहन ने कहा, भाजपा ने जो घोषणा पत्र लाया है वह कांग्रेस का विदाई पत्र है। गृह मंत्री ने किशोर ठाकरे कार्यालय में घोषणा पत्र का ऐलान किया है। यहाँ पर किसानों के हित से काफी अहम माने जा रहे हैं। तो हम जानते हैं हमारे पूर्व मंत्री हैं बृजमोहन अग्रवाल, जो उनसे जानते हैं कि आज जो गृह मंत्री ने वादे किए हैं घोषणा के बाद, तो अब उनको लेकर के जनता है कितना प्यार आपका पार मिलेगी? देखिए, जो बीजेपी का घोषणा पत्र आया है वो कांग्रेस की विदाई का घोषणा पत्र है और बीजेपी के आगमन का घोषणा पत्र है। और इस घोषणा पत्र के बाद अब कांग्रेस के पास में कुछ नहीं बचा है, क्योंकि बीजेपी ने इतना कुछ घोषणा कर दी है कि छत्तीसगढ़ का किसान, छत्तीसगढ़ का नौजवान, छत्तीसगढ़ की महिलाएं, छत्तीसगढ़ का मजदूर, छत्तीसगढ़ का आम आदमी, उसकी खुशहाली का घोषणा पत्र। हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा का तैयार किया गया है। तो ऐसे क्या सुझाव बाकी जगह चुनाव है, उनमें कितना आप प्रयास किए? ये जो प्रयास है लगभग सभी लोगों के सुझावों को इसमें इनकॉर्पोरेट कर और ये घोषणा पत्र लाया गया। भारतीय जनता पार्टी की हवा चलना शुरू हो गई है। इस घोषणा पत्र के बाद में वो तूफान के रूप में परिवर्तित होगी, पंजे को तोड़कर फेंकेगी और कमल को खिलाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो आज घोषणा को लेकर की है, जुमले वाली बात कही है, तो कितनी सत्य है? तो पूरा छत्तीसगढ़ जानता है जुमलेबाज कौन है। बीजेपी और मोदी जी के जो गारंटी वो पूरी होती है और कांग्रेस खाली जुमलेबाजी करती है। ये थी हमारे बीच के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो आज घोषणा पत्र शामिल किए उसको हर वर्ग को ध्यान रखते हुए घोषणा पत्र को शामिल किया है और आने वाले समय में इसको लागू किया जाएगा। विकेश फणकर के साथ मैं प्रेम निर्मलकर, इंडिया टाउन न्यूज, जयपुर, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस वार्ता आयोजित कर कांग्रेस को घेरा। शिवराज ने कहा कि इंडिया गठबंधन बनने से पहले ही बिखर गया है। नीतीश कुमार जी ने कहा है, कांग्रेस बाकी दलों की चिंता ही नहीं करती, कांग्रेस में भी परिवारों की चिंता होती है। श्रीमती सोनिया गांधी बेटा और बेटी को ही स्थापित करने में जुटी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि कांग्रेस की परंपरा को कमलनाथ जी निभा रहे हैं। वह अपने बेटे को स्थापित करने में जुटे हैं। उनके बेटे तो टिकट भी अनाउंस करते हैं। पहले छिंदवाड़ा की टिकट बेटा अनाउंस करेगा और बाद में फिर कांग्रेस अनाउंस करेगी। शिवराज सिंह चौहान ने विंध्य को लेकर भी कई वादे किए हैं। उन्होंने कहा कि विंध्य ने कांग्रेस को सब दिया, लेकिन कांग्रेस ने विंध्य को कुछ नहीं दिया। चाहे दिग्विजय सिंह का शासनकाल हो या उससे पहले कांग्रेस की सरकारें रही हो, विकास की दृष्टि से हमेशा पिछड़ा रखने का पाप अगर किसी ने किया है तो वह कांग्रेस पार्टी है। कमलनाथ जी बताएं, अपने 1.25 साल के कार्यकाल में विंध्य के लिए क्या किया। तो कांग्रेस ने कांग्रेस की चिंता की और कांग्रेस में भी परिवारों की चिंता होती है। श्रीमती सोनिया गांधी बेटा और बेटी को ही स्थापित करने में जुटी हैं। उसी परंपरा को श्री कमलनाथ जी निभा रहे हैं। वो अपने बेटे को स्थापित करने में जुटे हैं और उनके बेटे तो टिकट भी अनाउंस करते हैं। पहले छिंदवाड़ा की टिकट बेटा अनाउंस करेगा और बाद में फिर कांग्रेस अनाउंस करेगी। दिग्विजय जी अपने बेटे को स्थापित करने में जुटे हैं और पर्दे के पीछे इंडी गठबंधन तो बिखर ही गया है, कांग्रेस भी बिखर रही है और अब सफाई देनी पड़ रही है कि हम साथ साथ हैं। कांग्रेस के नेता तो जय वीरू की जोड़ी बता रहे हैं। अब ये जोड़ी जय वीरू की जोड़ी नहीं है। एक फिल्म आई थी मेरे अपने, जिसमें श्याम और छेनू की जोड़ी थी और दोनों अपने अपने मोहल्ले पे कब्जे के लिए लड़ते थे। मित्रों, ये बिखरी हुई कांग्रेस कभी प्रदेश का भला नहीं कर सकती। इंडिया टाउन न्यूज के लिए भोपाल से फरहान खान। नरसिंहपुर जिले के एक ग्राम पलोहा में केंद्रीय राज्य मंत्री एवं नरसिंहपुर विधानसभा प्रत्याशी प्रहलाद सिंह पटेल ने जनसंपर्क के दौरान नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। इस सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, महिलाओं के सम्मान के लिए देश के प्रधानमंत्री ने बड़े बड़े काम किए हैं। शौचालय निर्माण, उज्ज्वला गैस, आवास और घर घर पानी पहुंचाने का काम किया है। हमारे लिए महिला सम्मान सर्वप्रथम है। इस वर्ष आपको 3 दीपावली मनानी है। पहला दिवाली का पर्व, दूसरा मतदान का पर्व।
जिसमें भाजपा लगातार 5वीं बार सरकार बनाएगी। कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ राज्य में 5वीं बार सरकार बनाएगी। कांग्रेस, मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे पता चला है कि कांग्रेस के अध्यक्ष भी आए थे। मैंने उनके गढ़ में जाकर ये कहने का साहस जुटाया था और संकल्प व्यक्त किया था कि छिंदवाड़ा की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इसके साथ ही प्रहलाद पटेल ने मीडिया से बात करते हुए केजरीवाल के ईडी के बयान पर कहा, कट्टर ईमानदारों का आधा मंत्रिमंडल जेल में है। कानून का पालन उन सबको करना चाहिए जो संविधान की शपथ लेते हैं। कमलनाथ पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हमने कमलनाथ के गढ़ में जाकर ऐलान किया है कि इस बार 7 विधानसभा भाजपा जीतेगी और कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि हेलीकॉप्टर बाबा आम इंसान की तरह एक दिन भी नहीं गुजर सकते हैं, जबकि भाजपा का कार्यकर्ता पैदल भी चल सकता है, मोटरसाइकिल से भी चल सकता है और 4 पहिया से भी चल सकता है और हेलीकॉप्टर में भी चल सकता है। मेरे बारे में कमलनाथ की इतनी कम जानकारी है ऐसा मुझे लगता नहीं। मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ चुका हूँ। केजरीवाल, मैंने मोटरसाइकिल से उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था जब वो जमीन में नहीं उतर पाए थे। मुझे पैदल चलते भी देखा है, मुझे कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। पर इतना मैं कह सकता हूँ, मैं जमीन में भी सो सकता हूँ, पैदल भी चल सकता हूँ, साइकिल भी चला सकता हूँ, मोटरसाइकिल भी चला सकता हूँ, 4 चक्के की गाड़ी भी चला सकता हूँ और जनता के आशीर्वाद से और पार्टी के निर्देश पर हेलीकॉप्टर में भी घूम सकता हूँ। नरसिंहपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। बस्तर में शांतिपूर्ण मतदान को लेकर जहां लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो वहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर में शांतिपूर्ण मतदान को लेकर पुलिस के जवानों ने भी शहर में फ्लैग मार्च निकाला और लोगों से मतदान करने के साथ साथ निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की है। जगदलपुर शहर के सभी चौक चौराहे में सुरक्षा बलों की टीम ने मार्च करते हुए लोगों को मतदान में भाग लेने का संदेश दिया है। वहीं बस्तर जिले के सीमाई बॉर्डर में जवानों को अलर्ट में रखकर तैनात किया गया है। 7 नवंबर को होने वाले मतदान में बस्तर में CF, DF बल के अलावा अतिरिक्त बलों को भी मोर्चे पर लगाया है। वहीं नक्सल प्रभावित इलाकों में मतदान के पहले और मतदान के बाद ड्रोन और हेलीकॉप्टर से भी नजर रखी जाएगी। चप्पे चप्पे सुरक्षा बलों के जवानों को तैनात कर दिया गया है। वहीं बस्तर में मतदान की सुरक्षा को लेकर बस्तर के SP ने कहा कि जिले से लगने वाले सीमा बॉर्डर पर सघन जांच की जा रही है। शहर और बाहर आने जाने वालों पर नजर भी रखी जा रही है। बस्तर में पहुंचे सभी सुरक्षा बलों को अलर्ट में रखा गया है। साथ ही मतदान के दिन अंदरूनी क्षेत्र के सभी बूथ पर ड्रोन और हेलीकॉप्टर से नजर रखी जाएगी। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि सरहदी इलाका काफ़ी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, उसके अनुसार जो पूर्व से ही CAPF बल तैनात है और जो एंटी नक्सल ऑप्स टीम्स हैं वो लगातार ऑप्स संचालित कर रही हैं। इसके अलावा जो अतिरिक्त बल आया है वो भी अपने अपने इलाके में रोड ओपनिंग, एरिया डोमिनेशन, रूट पेट्रोलिंग, रोड मार्च, फ्लैग मार्च, नाइट पेट्रोलिंग, इस तरह की सभी विभिन्न बंदोबस्त में MCP जो बॉर्डर की जो स्थान है उसमें फ्लाइंग स्क्वाड और स्पेशल स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स नाके लगाकर लगातार सघन जांच कर रहे हैं बाहर से आने वाले वाहनों की, बाहर से आने वाले व्यक्तियों की, और ये चेकिंग और सघन हो जाएगी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जगदलपुर से बास्की ठाकुर। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और भी खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्रीय रेल एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विधानसभा क्षेत्र 2 में भाजपा प्रत्याशी रमेश मेंदोला के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक रमेश मेंदोला ने डिजिटल बुक के जरिए अपने क्षेत्र के विकास की रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस पर अश्विनी वैष्णव काफी प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि ये पहला मौका है जब किसी विधायक ने इस तरह हाईटेक तरीके से अपने विकास की गाथा प्रस्तुत की। अश्विनी वैष्णव ने इंदौर को लेकर केंद्र सरकार की करोड़ों की योजनाओं का जिक्र करते हुए रमेश मेंदोला की रिकॉर्ड जीत का दावा किया। इंदौर विधानसभा क्षेत्र 2 में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने आए
केंद्रीय रेल मंत्री एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव क्षेत्र 2 का माहौल देखकर गदगद हो गए। उन्होंने यहां रमेश मेंदोला के कामों की डिजिटल बुक का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि आमतौर पर लोग अपने जनप्रतिनिधि से उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों का हिसाब मांगते हैं, लेकिन क्षेत्र 2 के विधायक और भाजपा प्रत्याशी रमेश मेंदोला ने अपने क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड खुद सामने रख दिया है। केंद्रीय रेल मंत्री ने रमेश मेंदोला के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया और उनकी रिकॉर्ड जीत का दावा किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इंदौर के व्यंजनों की जमकर तारीफ की। उन्होंने यह भी कहा कि इंदौर को देश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन बनाने का काम चल रहा है। इंदौर में 6 दिशाओं से रेलवे की लाइन जुड़ने वाली है। लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन को जापान और जर्मनी के रेलवे स्टेशन से बेहतर बनाया जाएगा। लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन कितने लोगों ने देखा भाई? देखा है? देख लेना। जैसा आप वीडियो में जापान का रेलवे स्टेशन देखते हो, जर्मनी का रेलवे स्टेशन देखते हो, उससे बेहतर रेलवे स्टेशन बनेगा लक्ष्मीबाई नगर और इंदौर। अश्विनी वैष्णव ने इंदौर को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के विचारों के बारे में भी बात की। क्षेत्र 2 के भाजपा प्रत्याशी रमेश मेंदोला की विकास की कार्यों की जमकर तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में आज सभी सुविधाएं हैं। उन्होंने युवाओं को बताया कि कैसे पीएम मोदी अगले 50 वर्षों के भारत की कल्पना को लेकर काम कर रहे हैं। मैं नौजवान साथियों को बताना चाहता हूं ये बात कि कैसे मोदी जी आपका भविष्य बना रहे हैं। रात में 11 बजे मुझे फोन किया मोदी जी ने और बोले, अश्विनी ये जो डिजाइन तू लेके आया था ये आज के लिए तो अच्छी है, मुझे 50 साल आगे की सोच के देश का निर्माण करना है। ऐसा डिजाइन बनाओ जो 50 साल बाद में भी देश के एक एक नागरिक को सेवा देता रहे। इस मौके पर विधायक रमेश मेंदोला ने भी बताया कि कभी पिछड़े क्षेत्र में गिने जाने वाले इस क्षेत्र में आज बड़े होटल, मॉल, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, मेट्रो भी हैं। चुनाव कार्यालय के शुभारंभ के मौके पर भाजपा के कई नेता, पार्टी पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंदौर से वी देवाशीष। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र के जारी होते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर खुशियां मनाई। खैरागढ़ के भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि मोदी की गारंटी नाम से जारी हुई संकल्प पत्र में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। घोषणा पत्र जारी होते ही खैरागढ़ भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर खुशियां जताई और कहा कि भाजपा ने किसानों के लिए कर्जा माफी से बड़ी घोषणा की है, क्योंकि 3100 रुपए में धान बेचकर किसानों को प्रतिवर्ष लाभ मिलेगा। भाजपा जिला मंत्री शशांक ताम्रकार ने कहा कि भाजपा सरकार सर्व वर्ग की हितैषी है। हमारी सरकार बनने पर युवाओं के लिए 1 लाख नौकरी, महिलाओं को प्रतिवर्ष 12,000 रुपए सहित कई घोषणाएं की हैं, जिससे भाजपा की सरकार बनेगी। किसानों, महिलाओं, युवाओं को स्वावलंबन बनाने का घोषणा पत्र हम देखते हैं इसे, क्योंकि किस तरीके से किसानों को ध्यान में रखते हुए, महिलाओं को ध्यान में रखते हुए, युवाओं को ध्यान में रखते हुए घोषणा पत्र बनाया गया है। किसानों को पहले 2500 रुपये प्रति एकड़ कांग्रेस की सरकार ने घोषणा किया था। आज 3100 रुपये प्रति कुंटल की दर से किस कुंटल की धान खरीदी का लक्ष्य जो रखा है, ये निश्चित ही कर्ज माफी से बहुत बड़ा है। रोजगार देंगे, 1 लाख रोजगार 2 साल के भीतर में दिया जाएगा और उससे युवा सशक्त होगा, मजबूत होगा। इस वजह से युवाओं को मजबूत करने के लिए बहुत जबरदस्त घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की है। निश्चित ही इस घोषणा पत्र के जरिए हम लोग सरकार बनाएंगे। आने वाले 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी पूरी बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए खैरागढ़ से तुलेश सिन्हा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एमपी नगर में निजी होटल में बजरंग दल ने जमकर हंगामा किया। यहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक हिंदू युवती के साथ 2 युवक को पकड़ा।
लड़कों के साथ मारपीट की, फिर उनका जुलूस निकालते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दोनों युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया। मामला महाराणा प्रताप नगर के एक निजी होटल का है, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ता होटल पहुंचे और हिंदू लड़कियों के साथ दो मुस्लिम समुदाय युवकों को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एसएचओ जितेंद्र सिंह गुर्जर ने इंडिया टाउन न्यूज को बताया कि बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता पदाधिकारी यहां थाने आए थे। उनका कहना था कि दो लड़के एक निजी होटल के बाहर विवाद कर रहे हैं, उनके साथ में एक लड़की भी है। उसके चलते 100 डायल और पुलिस की टीम वहां पहुंची। दोनों लड़कों को लाया गया। भोपाल के श्यामलाल हिल्स निवासी मुदसिर 26 साल और विदिशा के कुरबाई अनस खान 25 साल के ऊपर 151 की कार्रवाई कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। दोनों ही लड़के मुस्लिम धर्म के हैं और लड़की हिंदू धर्म की है। इसी को लेकर विवाद हुआ था। लड़की के भी हमने स्टेटमेंट लिए। उसने किसी तरीके की आपत्तिजनक चीज नहीं बताई है, ना ही कुछ विवाद जैसी चीज बताई है। मारपीट के सवाल पर एसएचओ जितेंद्र सिंह गुर्जर ने कहा कि जहां तक मारपीट के वीडियो की बात है, वह मेरे पास अभी तक नहीं आए हैं। यदि वीडियो आते हैं, उन दो लड़कों के साथ ही मारपीट की गई है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक लड़कों के द्वारा भी शिकायत नहीं की गई है। ऐसा नहीं ना, तुम्हारी मार इसको कौन क्या करा? कल रात की घटना है ये, करीब 12 साढ़े 12 बजे की बात है। कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ता आए थे हमारे पास, जिला मंत्री बजरंग दल, विभाग संयोजक और जिला कोषाध्यक्ष। इनके द्वारा बताया गया था कि कुछ दो लड़के हैं जो कि किसी लड़की को साथ में लिए हुए थे वहाँ। तो पूछताछ में उनका वाद विवाद हुआ, तो उस पर से वो जो दो लड़के थे उनके खिलाफ जो है 151 की कार्रवाई की गई है और जिसे न्यायालय में पेश किया गया। बात ये थी कि ये लड़के दोनों वहाँ पे मिले थे और इनके साथ में संभवतः एक लड़की भी थी। तो उसी बात पर से कुछ विवाद हुआ इनका आपस में और जुमा झटकी हुई, तो उस पर से फिर उनकी शिकायत पर जो 151 कार्रवाई। भोपाल से इंडिया टाउन न्यूज के लिए फरहान खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन के द्वारा लगातार कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में हजारों की संख्या में बच्चों ने एकत्रित होकर मानव श्रृंखला बनाई। साथ ही अनेकों कार्यक्रम के द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया गया। मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर अधिक से अधिक मतदाताओं को जागृत किया जा सके और मतदान के प्रति उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके, इस उद्देश्य को लेकर प्रशासन द्वारा लगातार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस श्रृंखला में 4 नवंबर को प्रशासन के द्वारा दशहरा मैदान से पुलिस लाइन तक हजारों की संख्या में बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाकर मतदान के प्रति जागरूकता के नारे लगाए। कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि सिर्फ लोगों को मतदान के प्रति जागृत करना ही नहीं, बल्कि उन्हें यह भी बताया जा रहा है कि किस प्रकार से मतदान के समय अपने साथ आवश्यक दस्तावेज लेकर जाएं। जिला मुख्यालय पर और सभी विधानसभा क्षेत्रों में और सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता जागरूकता का इवेंट किया गया है और इसमें न केवल मतदाता को वोट देने की प्रेरित करने की बात की जा रही है, बल्कि मतदान को किस तरह से किया जाए, कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाया जाए, वहाँ पर क्या सुविधाएं दी जा रही है और किस तरह की जो भी परेशानियां आई उसको कैसे सॉल्व किया जा रहा है, इन सभी की बात इस इवेंट के माध्यम से किया जा रहा है। मतदाता जागरूकता को लेकर खासकर बच्चों को इन्वॉल्व किया गया है। ये केवल जिला मुख्यालय नहीं बल्कि हर विधानसभा में और प्रत्येक मतदान केंद्र में भी आज आयोजित किया जा रहा है। हमारा प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं को वोट देने के लिए हम प्रेरित करें और जिला छिंदवाड़ा को मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि सभी स्टेट्स में जहाँ चुनाव हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा मतदाता प्रतिशत यहीं का है, यही हमारा उद्देश्य है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से नागेंद्र सिंह सक्रावार।
उज्जैन कोतवाली थाना क्षेत्र की कोयला फाटक स्थित शराब की दुकान पर दो लोगों ने पेट्रोल बम फेंक दिया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। बम फेंकने के बाद कुछ लोगों के कपड़े भी जल गए। घटना का लाइव वीडियो सामने आया है, जिसमें दो लोग बम फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। उज्जैन के थाना कोतवाली क्षेत्र में रात करीब 10 बजे कोयला फाटक स्थित शराब की दुकान पर विपिन और कालू नामक युवकों ने पेट्रोल बम फेंक दिया। बम फेंकने के बाद दोनों फरार हो गए। बताया जा रहा है कि घटना से कुछ देर पहले दोनों आरोपी युवक का शराब दुकान संचालक से पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। दोनों उस समय वहां से चले गए थे। कुछ देर बाद दोनों युवकों ने दुकान के सामने पेट्रोल बम में आग लगाने के बाद बम को दुकान में फेंक दिया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि या शराब की दुकान में आग ने विकराल रूप धारण नहीं कर लिया। एडिशनल एसपी जयंत राठौर ने बताया कि शराब की दुकान पर शराब के रेट को लेकर कुछ कहासुनी हुई थी। दोनों युवक की पहचान विपिन और कालू के रूप में हुई है। पुलिस जल्द ही दोनों को गिरफ्तार करेगी। वाइन शॉप के बाहर उनका वाइन शॉप वाले का आपस में कुछ शराब के पैसे को लेकर विवाद हुआ था रात को। उसके द्वारा शिकायत दर्ज कराई थी कि दुकान पे उनने कोई बोतल फेंकी है। उस पर पुलिस प्रकरण कायम करके जांच कर रही है। उसमें 2 संदिग्धों के नाम आए हैं, उनको शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। आग नहीं लग जाती है। सीसीटीवी फुटेज में 2 व्यक्ति भागते हुए दिखे हैं, उनको आइडेंटिफाई पुलिस ने कर लिया है और शीघ्र उनकी गिरफ्तारी की जाके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन से इंडिया टाउन न्यूज के लिए नासिर बेलिम की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। हमारी फटाफट खबरों का बुलेटिन और सभी खबरें विस्तार से देखने के लिए आप जुड़े रहें इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।